अगला काउंटर है वोडाफोन आइडिया और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो सुनवाई होने वाली थी एजीआर मामले में वो टल गई है और सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाया मामले की सुनवाई जो टली है अब 27 अक्टूबर को होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आती हुई और एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई की अगली तारीख मांगी है और अतिरिक्त समय के लिए भी यहाँ पर गुहार लगाई गई है। सरकार इस मामले में अपना रुख साफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़े शब्दों में ये बात भी कही है। इनफैक्ट आज इस खबर पर नज़र भी थी और स्टॉक के रिएक्शन की उम्मीद भी थी, लेकिन कुछ खास रिएक्ट नहीं हुआ है अगर हम सिर्फ न्यूज़ स्पेसिफिक एक इम्पैक्ट की बात करें तो। गौरव, नहीं देखिए कविता, कई बार एक लंबे अरसे से ये न्यूज की चर्चा हो चुकी है कि कुछ सेटलमेंट बनेगा। अब आई थिंक इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज से थक चुके हैं कि हर बार ये न्यूज आती है, कुछ ना कुछ बनता है और कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं निकल पाता है। ऑफ लेट हमने देखा इस शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी बन भी गई है। निचले स्तरों से बाइंग आ चुकी है स्टॉक के अंदर। ऑल्दो मैं पहले एडवोकेट करता रहा था बाइंग करने के लिए और ना ही मैं आज इस मत में हूं कि हमें कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको एक प्योर टेलीकॉम प्ले के लिए स्टॉक चाहिए तो भारतीय एयरटेल जैसा स्टॉक हमारे पास अपने बाजारों में लिस्टेड है, हमें उसे कंसिडर करना चाहिए। मेरे पसंदीदा शेयर्स में से एक है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। चाहे हम रिटर्न्स की बात करें जो इन्वेस्टर्स के लिए इसने जनरेट किए हैं और अपने इंडियन टेलीकॉम मार्केट में इसका एआरपीओ लेवल की बात करें तो वो भी सबसे हाईएस्ट है। एंड आई थिंक अगर हमें टेलीकॉम पे ही बेट करना है तो भारतीय एयरटेल इज द वन वी शुड बी आइंग एट। अगर इसी स्पेस में आपको कुछ खरीदना है तो भारतीय एयरटेल गौरव के मुताबिक एक बेहतर बेट हो सकती है। लेकिन आज का न्यूज़ मेकर स्टॉक एक और बीएलएस इंटरनेशनल, और हम देख रहे हैं लगातार जो खबर आई है उसके बाद 18% ऑलमोस्ट ये टूट चुका है। फिलहाल भी हम देख रहे हैं 10% के आसपास की कमजोरी है। बीता पूरा हफ्ता भी हमने देखा दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा था, लेकिन खबर जो आई है काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है। विदेश मंत्रालय ने 2 साल के लिए बैन लगा दिया है और भारतीय मिशन टेंडर में बिडिंग के लिए जहां पर 2 साल का बैन लगाने की खबर भी आई है। 52 हफ्ते का लो 276.95 भी यहाँ पर इंट्राडे में अब तक ये छू चुका है काउंटर। तो गहरी गिरावट, गौरव, क्या रणनीति? देखिए कविता, न्यूज काफी ज्यादा नेगेटिव है। इनका कोर बिल्कुल। बिजनेस जिसके ऊपर ये इम्पैक्ट आ रहा है, अगर उसको रेवेन्यू टर्म्स में मैं लेकर आऊंगा तो लगभग 12-13% के करीब का रेवेन्यू ड्राइव करते हैं उस सेगमेंट से। उसके साथ ही साथ में 12-13% के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा, ये एक इमेज पे भी डेंट है। जब एक सरकारी इकाई, जब एक मिनिस्ट्री आपको बैन कर रहे हैं और आपका एक कोर बिजनेस उस लाइन का है, आप ऐसे बिजनेस में है जहां आपको फॉरेन मिनिस्ट्री एमईए के साथ मिलकर काम करना है और वो आपको 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, इट मीन समथिंग इज रियली नॉट राइट, समथिंग इज रॉन्ग। और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा। दिन के शुरुआत में 15% डाउन था शेयर, अभी थोड़े से कवर के बाद आई थिंक शायद 11% के करीब गिरावट के साथ चल रहा है। बाउंस आए तो यहाँ पे एग्जिट के लिए कंसिडर करना चाहिए। आने वाले क्वार्टर्स में इसके नतीजों में मुझे इस चीज का एक डेफिनेट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सर्टेनली मैं कोई यहाँ से कोई यू शेप रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। निवेशकों को कोई भी राइज यहाँ से मिलता है, काउंटर रैली मिलती है तो अपना पोजीशंस को बुक करने की सलाह रहेगी।